नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि राहु अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में सिंह राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से या प्रथम भाव से गिनते हैं तो ये आता है 8वां भाव, अष्टम भाव। अष्टम भाव बात करता है हमारे जीवन के कष्टों की। इसको आयु भाव भी कहा जाता है या मृत्यु भाव भी कहा जाता है। मृत्यु का कारण, किस प्रकार की मृत्यु, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। अष्टम भाव हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करता है और अष्टम भाव ससुराल पक्ष या गुप्त धन, गुप्त विद्या, ये सब चीज़ें जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगी, रिसर्च वर्क। या सिंह राशि का राहु है। सिंह राशि जो सभी राशियों का राजा माना जाता है, इसका जो लॉर्ड है वो सूर्य है। और सूर्य और राहु का आपको पता है तनातनी है, 36 का आंकड़ा है। राहु इस राशि को पसंद नहीं करता है। निश्चित रूप से राशि भी राहु को के स्वभाव को लाइक नहीं करती है। राहु यहाँ बैठकर इस राशि को भी कमज़ोर करते हैं, अपने आप को भी उनको कमज़ोरी होते हैं। यानी कोई ग्रह कमज़ोर है और किसी राशि को भी कमज़ोर कर रहा है। तो अभी 8वें भाव का कमज़ोर होने का अर्थ होगा या राहु का कमज़ोर होने का अर्थ होगा आपको जो भी इससे संबंधित विषय कष्टों का सामना करना पड़ेगा। और राहु क्योंकि एक प्रकार का बड़ा तामसिक रूप रखते हैं, झूठ बोलने वाले, कुष्ठ रोगी, इस प्रकार के विषयों को अष्टम भाव से रिलेट करके देखना है। तो आपके जो एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन है उनमें कोई स्किन डिजीज़ हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन या कोई भी त्वचा संबंधी रोग यहाँ होने की संभावना है। जहाँ तक बात आपका जीवन है तो सूर्य अगर कमज़ोर है तो जीवन ज़्यादा लंबा नहीं होगा। सूर्य अगर मजबूत है जीवन ठीक लंबा तो होगा, जैसे सूर्य यहाँ बैठ जाते हैं लंबा तो होगा जीवन। उच्च का है क्योंकि सूर्य मेष राशि में, लेकिन जीवन कष्टकारी होगा क्योंकि राहु उस हाउस को डिस्टर्ब रखेंगे। और जहाँ तक बात हमारे ससुराल पक्ष की है तो ससुराल पक्ष मजबूत होगा और उसका आपको फील गुड भी होता होगा कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो आपको कष्टों का ही सामना करना पड़ता है। बात को ज़रा समझिए। सूर्य मजबूत होकर मेष राशि में उच्च का बैठा हुआ और माँ के घर में बैठा तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष वाले आपकी माँ की भी अच्छी रिगार्ड रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपके साथ संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं क्योंकि राहु ससुराल भाव में बैठा हुआ है। कभी कभी उस अच्छाई का अनुभव आप कर पाते हैं कि हाँ यार ये तो शाही है। ससुराल पक्ष के उस शाही रूप का अनुभव इस प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि किस प्रकार यहाँ राहु बैठा हुआ है तो यहाँ केतु भी बैठा है, ये अंडरस्टूड है। वो फल भी अपने दिमाग से चलाना है। इनकी मजबूत स्थिति यहाँ कहते हैं रिजल्ट जो है, रिजल्ट के लिए सूर्य की मजबूती जरूर जांचनी। कहाँ बैठे हैं सूर्य, कहीं कहीं बुध आदित्य योग में मंगल के इस घर में तो नहीं बैठे हैं। हालांकि इनकी जो उच्च राशि वो तो मेष राशि है, लेकिन इस 11वें भाव में भी सूर्य अगर बुधादित्य योग बनाकर बैठे हुए हैं तो बली माने जाएंगे। कारण 11वें भाव में प्रत्येक ग्रह लगभग अच्छे फल देता है। 11वें में ना आकर 12वें में भी आ जाते हैं तो ये एक विपरीत राजयोग बन गया। यानी इससे संबंधित सारे कष्ट 12वें भाव से पूरे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अब मतलब कोई व्यक्ति बीमार है, असहनीय पीड़ा है उसको है, लेकिन जब कभी भी कोई सर्जरी ऑपरेशन होता है तो वो सफलतापूर्वक ठीक हो जाता है क्योंकि सूर्य बहुत मजबूत अवस्था में। तो ध्यान रखना है आपको, रिजल्ट हमेशा इस नंबर के जो लॉर्ड है उसके पास रहेगा। क्लियर। और राहु
दृष्टि कहाँ का बनाए वो देखते हैं। 1 2 3 4 5। राहु यहाँ बैठकर आपके 12वें भाव में नजर बनाए हुए हैं। 12वां भाव व्यय का भाव है। बृहस्पति अगर मजबूत अवस्था में है तो फॉरेन रिलेशनशिप जो भी हमारे होते हैं उसका परिणाम सुखद होते हैं, लेकिन राहु कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करे रखते हैं। हाँ, बृहस्पति अगर कमजोर है निश्चित रूप से आपके विदेश के संबंध बहुत खराब होंगे, दूसरी जातियों के साथ संबंध ठीक नहीं होंगे। फॉरेन लैंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके लिए ये दृष्टि अच्छी नहीं है। हमारे जीवन में अपव्यय करवाता है। किससे संबंधित? अष्टम भाव से। अष्टम भाव अगर पॉजिटिव होकर बैठा होता तो रिसर्च पर व्यय करवाता, लेकिन अभी नेगेटिव होकर बैठा है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी बीमारी पर होने वाले खर्चे की बात। क्लियर? बृहस्पति अगर मजबूत अवस्था में है तो वो खर्चा आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। क्षत्रिय राशि है और राहु की दृष्टि आपके निद्रा सुख को कम करता है, शयन सुख को कम करता है। बढ़ाना है तो इसके घर के मालिक की मजबूत अवस्था देखना चाहिए। बृहस्पति भी कमजोर हो तो आपके जो फुट है, पैरों में कोई दिक्कत हो सकती है। क्लियर? यहां से आगे गिनते 5 6 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। 8 9, 9वीं दृष्टि इनके खुद के मकान में पड़ रही है तो घर बनाने में दिक्कतें, बाधा हो सकती है। लेकिन अगर मंगल स्वग्रही है कहीं या मजबूत अवस्था में है, एक्सेल्ड करके कहीं बैठा हुआ है, निश्चिंत रहिए, ये सब बाधाएं कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है आपका। इनफैक्ट ये तो सुख को ही बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि आपको पता है जीवन में सुख का कारण क्या है। कोई विचार करे, सुख का कारण क्या है? दुख। भाई आपने कभी भी दुख ना झेला हो, आप सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। कहते नहीं पाप है तभी तो पुण्य है, पाप और पुण्य खत्म हो जाएगा तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये याद रखिए, दुख का कारण सुख, सुख का कारण दुख। आपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे सुखद परिणाम अनुभव किए हैं और फिर आपको छीन लिया जाए आपसे, फिर आपको दुख होने लग जाएगा। लेकिन आपको जीवन में सभी को आपने देखा यार, ये तो ऐसे ही जीवन होता है। जिससे भी आप मिलते कहते हैं यार हमारा तो जो जैसे दुनिया के पोरेस्ट कंट्री हैं, इथोपिया, सोमालिया, वहाँ बड़े बड़े जो रिच लोग हैं उनकी भी मंथली इनकम 5000 रुपीज़ है। तो जब कंपेयर करते होंगे किसी के साथ, तो अगर किसी को 10,000 रुपीज़ मंथली इनकम है, यार हम तो बहुत ज़्यादा सुखी हैं। लेकिन अगर हम तुलना जब उनसे करते कहते हैं यार ये कोई सुख है, क्योंकि हमने ज़्यादा की कल्पना की हुई है। अरे 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख। तो याद रखना है, दुख का कारण ही सुख और सुख का कारण दुख। तो नो डाउट ये सुखों को भी कम करता है, क्योंकि ये सुख का भाव भी है। मंगल अगर मजबूत अवस्था में है तो ये डिस्टर्बेंस जीवन में और ज़्यादा फील गुड कराती है कि यार मैं तो मान के बैठा था यार शायद घर बने भी ना, घर बन गया, तो सुख बहुत ज़्यादा। क्लियर? तो ये एक एडवांटेज का काम भी करता है। एक स्मूथ लाइफ चल रही है जीवन में, तो उसने जीवन के उस विषय को कभी भी फील ही नहीं किया। वो धरती में कितने विषय हैं, कहता सर मैं तो शुरू से ही मुझे 40 साल अपनी जॉब में हो गए, 9 to 5 जाता हूँ, बस कहीं कोई का बीच में कहीं कुछ रुकना नहीं है। तो जीवन में और भी तो कई चीज़ें हैं, उसको कहीं फील ही नहीं कर पाया वो। अपना अपना नज़रिया है ये, लेकिन मेरा मानना है धरती में आए हैं तो इसका मतलब अनुभव करें ज़्यादा विषयों का। तो कुल मिला के राहु का ये सेटिंग, ये दृष्टियाँ ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देती हैं। उसके लिए आपको टटोलना होगा
तीनों ही राशियों के स्वामियों की मजबूती। और अगर तीनों राशियों के स्वामी मजबूत हैं, ये कुंडली में टोटल मिलाकर 10 धन योग राजयोग बन रहे हैं, आप इनके बुरे परिणामों को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। और डिटेल जानने के लिए आप कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। तरीका क्या है वो जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बजाय कॉल करने के लिए आप मुझे अपना डिटेल व्हाट्सअप करें, मैं आपको प्रोसीजर समझा दूंगा कि किस प्रकार से आप मेरे ज़रिए टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स कुंडली के मैं सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।